हरी भरी घाटी में एक छोटा सा गांव था जहां रहती थी रिया नाम की एक प्यारी सी लड़की। रिया को अपने दोस्तों से बहुत प्यार था, लेकिन कभी कभी झगड़े हो जाते। एक दिन रिया का सबसे अच्छा दोस्त अर्जुन उसके साथ खेलते हुए उसकी पसंदीदा गुड़िया तोड़ देता है। रिया बहुत गुस्सा हो जाती है। अर्जुन, तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब हम दोस्त नहीं रहेंगे। वो रोते हुए चिल्लाती है और घर चली जाती है। रात को बिस्तर में लेटे हुए रिया को नींद नहीं आती। उसके दिल में गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन साथ ही उदासी भी। क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगी? ये गुस्सा मुझे अंदर से खा रहा है, वो सोचती है। तभी उसकी मम्मी कमरे में आती है। रिया अपनी तकलीफ बता देती है। मम्मी मुस्कुराती है और बाइबल उठाकर कहती है, बेटी, गुस्सा और चोट तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन क्षमा ही असली आजादी है। प्रभु यीशु ने मत्ती 6:14 में कहा है, जो कुछ तुम अपने भाइयों को क्षमा कर दोगे, वो तुम्हें तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी क्षमा करेगा। रिया आश्चर्य से पूछती है, मम्मी, लेकिन क्षमा कैसे? अर्जुन ने तो जानबूझकर किया। मम्मी ने एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले यीशु को सूली पर चढ़ाया गया। लोग उन पर पत्थर फेंक रहे थे, अपमान कर रहे थे, लेकिन यीशु ने क्या कहा? लूका 23:34 में लिखा है, पिता, इन लोगों को क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यीशु ने अपने सबसे बड़े दर्द में भी क्षमा की। वो जानते थे कि क्षमा न सिर्फ दूसरों को मुक्त करती है, बल्कि हमारे अपने दिल को भी हल्का कर देती है, एक राजकुमार की तरह जो गुलामों को आजाद कर देता है। यीशु हमें गुस्से की जंजीरों से आजाद करते हैं। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो अगर मैं अर्जुन को माफ कर दूं तो मेरा दिल भी खुश हो जाएगा? मम्मी ने सिर हिलाया। हाँ बेटी, क्षमा की चाबी यीशु के हाथ में है। वो कहते हैं, मुझ में विश्वास करो तो तुम्हें शांति मिलेगी। कल सुबह अर्जुन से बात करो और कहो, मैं तुझे माफ करती हूँ, आओ फिर खेलें। अगली सुबह रिया उठी और अर्जुन के पास गई। अर्जुन, कल के लिए माफी। गुड़िया तो टूट गई, लेकिन हमारी दोस्ती नहीं। अर्जुन ने गले लगा लिया और कहा, थैंक यू रिया, मैं भी सॉरी। दोनों हंसते खेलते भागे। रिया को लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उस दिन से वो जान गई कि क्षमा जादू की तरह काम करती है। रिया ने अपनी छोटी बहन को भी ये राज बताया। दीदी, यीशु की क्षमा सबसे बड़ी है। वो हमें भी सिखाते हैं कि माफ करना ही जीतना है। संदेश, प्रिय बच्चों, जब कोई चोट पहुंचाए तो गुस्से में ना डूबो, यीशु की तरह क्षमा करो। मत्ती 18:21-22 कहता है, 70 गुना 7 बार क्षमा करो, इससे जीवन खुशहाल हो जाता है। भजन, क्षमा का गीत गाओ यीशु के नाम से।